नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी टेक अकेडमी में। आज हम आपको कराएंगे कठिन शब्द और उनके अर्थ। ये एक हमारी हिंदी शब्दार्थ पर एक सीरीज़ है जिसमें हम 3000 से भी ज़्यादा हिंदी के शब्द अर्थ आपको कराएंगे प्रैक्टिस। तो अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ये सीरीज़ जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए। आज है भाग 6, पार्ट 6 है। 5 पार्ट हो चुके हैं। जो क्लासेस हो चुकी हैं उनका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से आप जो 5 भाग हुए थे उनको कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम कुछ आगे बढ़ाएंगे इस सीरीज़ को। 142 यानी 142 शब्द हमने आपको कराए थे। आज हम करेंगे 143 यानी 143 से स्टार्ट। तो पहला शब्द है आज की क्लास का आसेब। आसेब का अर्थ होता है भूत, जिन, पिशाच, प्रेत, बेताल, विताल, छाया, साया, भूत प्रेत, जिसे कहते हैं भूत प्रेत यानी घोस्ट को आसेब। किसी मृत व्यक्ति की आत्मा का वह रूप जो मोक्ष या मुक्ति के अभाव में उसे प्राप्त होता है और जिसमें वह प्राय कष्टदायक और अमांगलिक कार्य करता है। तो इसे बोलते हैं आसेब, जैसे भूत हैं। और विज्ञान साइंस जो है विज्ञान भूतों के अस्तित्व को नकारता है। साइंस जो है वो भूतों को तो मानते नहीं है। और नेक्स्ट है प्रेत बाधा दूर करने के लिए ओझा जी को बुलाया गया। कि किसी के ऊपर प्रेत आ गया तो उसको प्रेत हटाने के लिए या बाधा को दूर करने के लिए ओझा को बुलाते। एक अंधविश्वास ये। नेक्स्ट है आंवली। इसका अर्थ होता है संकट, आपदा, आफत, मुसीबत, विपत्ति, विपदा, गर्दिश, कहर, शामत, आपत्ति, बला, गजब, विषम, अलहन, अपात, अलफ, आसेब, संकीर्ण, कयामत, जिसे बोलते हैं अवली। और इसके बाद किसी अनिष्ट घटना से उत्पन्न होने वाली ऐसी स्थिति जिसमें बड़ी हानि हो सकती है। अनिष्ट घटना जैसे कोविड वायरस जब आ गया ऐसे, और उससे बहुत बड़ी हानि हुई हमें। संकट में दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब मुसीबत आती है तो दिमाग का दही हो जाता है ऐसे। नेक्स्ट है, अब हम आगे पढ़ेंगे आसेक। तराई, भिगाई या आसेचन। जैसे कि कुछ बीजों को बोने से पूर्व उनकी तराई की जाती है। जैसे जब क्रॉप लगाते हैं तो कुछ बीजों को पहले भिगो दिया जाता है, उसके बाद ही उनको फिर बोया जाता है, तो उसको बोलते हैं आसेक। तराई, भिगाई या आसेचन। और इसके बाद अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ये मैं नंबर थोड़ा ठीक कर देता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट है आस्तीन। आस्तीन, बाँ, आस्तीन, बाजू या बाजू। पहनने के कपड़े का वह भाग जो बाँ को ढकता है। और अब आगे इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। उसके कुर्ते की आस्तीन फट गई है। नेक्स्ट है आसूदा। आसूदा का अर्थ होता है धनी, अमीर, दौलतमंद यानी जिसके पास बहुत पैसा हो। धनवान जिसको बोलते हैं, मालदार बोलते हैं, संपन्न बोलते हैं। और वैभवशाली जो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो और किसी चीज़ की कमी ना हो, पूर्ण रूप से वो धनवान हो या संपन्न हो। समृद्धशाली भी बोल सकते हैं, ऐश्वर्यवान, पैसेदार, धनतर, संपत्तिवान, लक्ष्मिक, बहुधन, खुशहाल और रत्नधर। ऐसे बहुत सारे शब्द जो हैं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको बोलते हैं आसूदा। यानी कैसा, पैसे वाले, जैसे अंबानी या और कोई भी जिनके पास बहुत पैसा है, अमीर है जो लोग, उन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट है, अब इसके आगे इसके बारे में और जानेंगे। जिसके पास धन दौलत हो या जो धन से संपन्न हो। धन यानी पैसा, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, धन से संपन्न हो, जिसकी इच्छा या वासना
पूरी हो चुकी हो, यानी पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड हो। और भाई जिनके पास धन है तो वो कभी सेटिस्फाइड होते नहीं है, वो और धन एकत्रित करने की कोशिश करते रहते हैं जिंदगी भर। नेक्स्ट है, मन चाही भिक्षा पाकर साधु ने दाता को तृप्त मन से दुआएं दी। भाई अब उसको पूरी तरह से साधु जो था वो सेटिस्फाइड हो गया और उसने तृप्त मन से, यानी उसका मन जो था वो तृप्त हो गया, तो उसने बहुत सारी दुआएं दी जिसने उसे धन दिया दाता को, जिसने उसे भिक्षा दी, सॉरी। नेक्स्ट है, धनी व्यक्ति का स्वभाव फलदार वृक्ष जैसा होना चाहिए। भाई कुछ लोगों के पास धन आ जाता है तो वो घमंडी हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पैसे वाला लोग हैं उनका स्वभाव, उनका नेचर ऐसा होना चाहिए जैसे फलदार वृक्ष। और फलदार वृक्ष में फल होते हैं और वो झुकता है और सबको छाया देता है, फल देता है, अपनी कभी भी घमंड नहीं होता। नेक्स्ट है, अयाचक। अयाचक का अर्थ होता है जो कभी किसी से कुछ ना मांगता हो, और अगर उसको कभी मांगना भी पड़े तो उसके बदले में अगर उसको मरना है तो वो ज़्यादा पसंद करेगा। तो अयाचक व्यक्ति मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, आसे। इसका अर्थ होता है चेहरा, मुंह, मुख मंडल, शक्ल, फेस जैसे इंग्लिश में शक्ल, सूरत, आनंद, मुखड़ा, मुख या वंदन। और गले के ऊपर के अंग का अगला भाग, यानी हमारा फेस। और इसके वाक्य देखेंगे, राम का चेहरा खुशी से दमक रहा था, इन बच्चों की शक्ल आपस में बहुत मिलती है, ये शायद जुड़वा है, आप जरा रुख से नकाब तो हटाइए। ये रुख से यानी चेहरे से नकाब तो हटाइए। नेक्स्ट है, आसंचित। आसंचित इसका अर्थ होता है कुर्क, जब्त, जपत, कुड़क। जिसकी कुर्की हुई हो, किसानों ने कुर्क जमीन को वापस पाने के लिए, यानी जो उनकी जमीन जब्त कर ली गई थी उसको पाने के लिए अनशन शुरू कर दिया है। तो ये इसका वाक्य है। और किसान अपने जमीन को जो उन्होंने उनकी जब्त कर ली गई थी उसे छुड़ाने के लिए किया। नेक्स्ट है, अनुराग। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्रीति, प्रीत, लगन, अनुरंजन, चाव, प्रणव, अविद्वेष, इश्क। और इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा जानते हैं। वह मनोवृत्ति जो किसी काम, चीज, बात या व्यक्ति को बहुत अच्छा, प्रशंसनीय तथा सुखद समझकर सदा उसके साथ अपना घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहती है या उसके पास रहने की प्रेरणा देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अनुराग, यानी प्रेम। और इसके एग्जाम्पल सीखते हैं। प्रेम में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। उसे संगीत से अनुराग है, उसे म्यूजिक से प्रेम है, म्यूजिक के लिए वो जीता है और म्यूजिक के लिए मरता है। नेक्स्ट है, असंजन। इसका अर्थ होता है पहनाई या पहनना, किसी के साथ अच्छी तरह जोड़ने, बांधने या लगाने की क्रिया को कहते हैं असंजन। जैसे कि बड़ई असंजन में लगा हुआ है, धोती पहनाई के बाद पंडित जी आसन पर बैठे, जब उन्होंने धोती पहनी तभी वो आसन पर बैठे। नेक्स्ट है, अस्थानी। इसका अर्थ होता है दरबार या राज दरबार, राजा महाराजा का राज दरबार होता है ना, उसको अस्थानी बोलते हैं। राज दरबार, अस्थान, मंडप, वह स्थान जहाँ राजा महाराजा अपने सरदारों या मुनासिबों के साथ बैठते थे, अपने मंत्री के साथ बैठते थे। और जैसे राजा महाराजा के दरबार में कवि होते हैं, गायक हैं आदि सब उपस्थित रहते थे। तो इसका ये वाक्य है और आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। मानव निर्मित वह स्थान जहाँ बैठकर लोग कुछ देखते सुनते हैं, कि ऐसी जगह जो इंसान ने खुद बनाई है, मानव ने, और वहाँ पर कुछ देखते हैं और सुनते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं। जैसे प्रेक्षागृह में गुरु जी का व्याख्यान चल रहा है, जैसे सत्संग वगैरह। और आज हमने देखो कर लिए हैं 153 तक हो चुके हैं, 10 आज मैंने आपको और कराए, ऐसे आगे भी मैं और कराऊंगा आपको। अगर आप करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे साथ हिंदी शब्दार्थ की प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड हैव अ गुड डे।